भारत की राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती है, पर जो चीज़ नहीं बदलती वो है जनता का दिल जीतने की जंग। और इसी जंग में पिछले एक दशक में बार बार एक ही नाम सुनाई देता है, वो है प्रशांत किशोर, पीके। वो इंसान जिसने चुनाव प्रचार का मतलब ही बदल दिया। नेता नहीं मगर नेताओं को जिताने वाला, पर्दे के पीछे रहकर भी सुर्खियों में रहने वाला। आखिर कौन है प्रशांत किशोर? उनकी रणनीति इतनी खास क्यों है और उनकी कहानी कैसे एक साधारण बिहार के लड़के से शुरू होकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार तक पहुंची। आज हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ। घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं। पीके ने बचपन बिहार, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार के बाहर गुजरात में बिताया। इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं, पीके का रास्ता और था। वे पढ़ाई के बाद देश की सीमाओं से बाहर निकल गए और प्रशांत किशोर ने लगभग 10 साल संयुक्त राष्ट्र में काम किया। अफ्रीका, भारत और दुनिया के कई देशों में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और विकास प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यहीं से उन्होंने डेटा, ग्राउंड रिसर्च और पब्लिक बिहेवियर को समझा। यही समझ आगे चलकर उनकी चुनावी रणनीति की रीढ़ बनी। यूएन की नौकरी से उनका भविष्य सुरक्षित था, पर प्रशांत किशोर ने जोखिम चुना। भारत लौट आए और रुख किया राजनीति की दुनिया की ओर। साल 2011 गुजरात। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर की ऊंचाई पर थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि उतनी मजबूत नहीं थी। तभी पीके उनसे मिले। पहला चुनावी कैंपेन, चाय पे चर्चा, 3D रैली, डिजिटल सोशल मीडिया का जोर और मोदी की इमेज एक विकासशील नेता के रूप में पूरे भारत में फैल गई। कहा जाता है लोकसभा चुनाव की जीत सिर्फ मोदी की नहीं, पीके की रणनीति की भी जीत थी। 2014 के बाद पीके सुर्खियों में आ गए। देश ने पहली बार जाना कि राजनीति के पीछे भी एक स्ट्रेटजी ब्रेन होता है। 2014 चुनाव के बाद उम्मीद थी कि पीके भाजपा के साथ बने रहेंगे, लेकिन कहानी पलट गई और पीके और बीजेपी की राहें अलग हो गई। और इसके बाद पीके ने बीजेपी को हराने का अभियान शुरू किया। एक चुनाव में 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव, पीके ने जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन का दामन थामा। परिणाम बिहार में बीजेपी की बड़ी हार। जो लोग समझ रहे थे कि पीके सिर्फ मोदी के साथ सफल थे, उनको ये जवाब था। 2017 पंजाब चुनाव, कांग्रेस मुश्किल में थी, पीके ने कमान संभाली। परिणाम कांग्रेस की शानदार वापसी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। पीके का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम, बंगाल 2021 चुनाव। बीजेपी बंगाल फतह करना चाहती थी, पर पीके ने दीदी यानी ममता बनर्जी की रणनीति संभाली। घर घर सर्वे, दुआरे सरकार जैसी योजनाएं, ग्रास रूट वर्क और नतीजा टीएमसी की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी को कड़ी हार। तो आखिर पीके करते क्या है? उनकी रणनीति 3 शब्दों पर टिकी है: डेटा, ग्राउंड, मैसेज। यानी जनता क्या चाहती है, कौन सा मुद्दा किस जगह प्रभावी होगा, किस नेता की छवि कैसी है, सब रियल टाइम डेटा से, टीवी या सोशल मीडिया से नहीं। हर घर तक पहुंचने वाली टीम, जिसे पीके की आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कहते हैं। 2022 पीके ने तय किया, अब रणनीति नहीं प्रत्यक्ष राजनीति की। बिहार में शुरू किया जन सुराज पदयात्रा, गांव-गांव, घर-घर संपर्क। वो कहते हैं मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं, बिहार को बदलना सपना है। वो सिस्टम बदलने की बात करते हैं, शिक्षा सुधार, रोजगार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक पारदर्शिता की बात करते हैं। अभी यात्रा जारी है और अभी चुनाव भी चल रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की जन सुराज बिहार में कितना असर छोड़ती है, लोगों पर अपना भरोसा कितना दिखा पाते हैं। जहां सफलता होती है, सवाल भी वहीं उठते हैं। पीके पर भी आरोप लगे, राजनीति में आदर्शवाद से ज़्यादा बिजनेस मॉडल, एक चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी के साथ जाना, नेताओं को इमेज मेकओवर कराना। पर पीके का जवाब साफ, मैं व्यावसायिक काम करता हूं, नेताओं को जिताने के लिए नहीं, जनता की आवाज़ समझने के लिए। पीके की पहचान शांत स्वभाव, तेज विश्लेषण, सीधे जवाब, जमीन से जुड़ा दृष्टिकोण। प्रशांत किशोर
एक नाम जिसने भारतीय राजनीति की भाषा बदल दी। नेता कैसे चुनाव लड़ते हैं उसका तरीका बदल दिया। जनता से सीधा जुड़ने का मतलब समझाया। आज वो सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं बल्कि भारत की राजनीति यात्रा का अहम हिस्सा है। आने वाले सालों में वो खुद नेता बनेंगे या फिर रणनीति के बादशाह रहेंगे, ये वक्त तय करेगा। पर इतना तय है कि भारतीय राजनीति की कहानी में प्रशांत किशोर का नाम हमेशा लिखा जाएगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।